नमस्कार, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट्स, तो हिंदी ग्रामर में हम लोग कर रहे हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा में हमने कर लिया है पार्ट 1 में व्यक्तिवाचक संज्ञा, पार्ट 2 में जातिवाचक संज्ञा। ओके, आज हम नेक्स्ट करेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? ओके, सबसे पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग परिभाषा लिखेंगे, भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। ओके, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था का बोध करवाते हैं। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा में देखिए, ध्यान से आप लोगों ने समझना है। भाववाचक संज्ञा में क्या आता है? वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध करवाएं। ठीक है, वे क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। ओके, अब देखिए जैसे कि बूढ़ा शब्द है। ठीक है, अब बूढ़ा व्यक्ति है कोई, अब अवस्था है ना, बुढ़ापा एक अवस्था है। ठीक है, तो बूढ़ा व्यक्ति है, उससे हमें किस चीज का भाव आ रहा है कि बुढ़ापे में है वो। ठीक है, बूढ़ा से बुढ़ापा का भाव, तो इसमें बुढ़ापा शब्द क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ओके, अब यहाँ पर देखिए गुण, अब यहाँ पर ऊपर है ना, गुण का वर्णन होता है। तो यहाँ देखिए अच्छा होना क्या है? गुण है। ठीक है, तो अच्छा से हमें किस चीज का भाव आ रहा है? अच्छाई का भाव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छाई शब्द भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है मीठा। अब देखिए मीठा है, मीठे से हमें क्या लगता है? किसी चीज का भाव आ रहा है। किस चीज का भाव? कि मिठास वाली चीज होगी। अब मीठा खाएंगे तो मिठास का भाव आएगा। अगर कोई नमक वाली चीज होगी तो उससे भाव आएगा, वो नमकीन होगी। अगर कोई चीज कड़वी है तो कड़वी से कड़वाहट का भाव आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में, जैसे कि जैसे यहाँ पर है मीठा है, मिठास है, पूछा जाएगा भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब मीठा और मिठास वाला शब्द जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या कर देते हैं? मीठा पर टिक कर देते हैं कि मीठा भाववाचक संज्ञा है। अरे मीठा भाववाचक संज्ञा नहीं है, मीठा विशेषण है। ठीक है, विशेषण से जो भाववाचक संज्ञा बनी है मीठा से, वो बनी है मिठास। ठीक है, तो मिठास जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होना है। ठीक है, ओके, चलिए आगे करते हैं। जो भाववाचक संज्ञा है ये दो तरह से बनती है। ठीक है, दो तरह से। एक है इसमें पहले रूढ़ शब्दों से, दूसरा होता है यौगिक से। ठीक है, अब रूढ़ में क्या आएगा? बिना किसी व्याकरण इकाई से निर्मित, मतलब जिसमें व्याकरण के कोई नियम नहीं है, बिना किसी व्याकरण इकाई से जो शब्द निर्मित हो जाते हैं वो क्या होते हैं? रूढ़ होते हैं। ठीक है, तो रूढ़ शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे दया है, क्रोध है, घृणा है, लोभ है, इस तरह से आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ओके स्टूडेंट, जो स्टूडेंट सिर्फ नॉर्मली पुलिस वगैरह, टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको इतना डीप नहीं आएगा, उनको सिर्फ यहाँ तक ही समझना है, ऊपर ही अच्छा से अच्छाई का भाव है। ठीक है, परंतु जो स्टूडेंट कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीएसटी कमीशन है, एलटी कमीशन है, ठीक है, पीएचडी है, जो कमीशन की डीपली तैयारी कर रहे हैं उनको जो है आगे बिल्कुल डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से डीपली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसमें जो यौगिक होता है, यौगिक से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, जो विभिन्न प्रत्ययों के योग से बनेगी। ठीक है, प्रत्ययों के योग से वो बनेगी, वो होगी इसमें भाववाचक संज्ञा। अब देखिए इसमें सबसे पहले हो जाएगा, इसमें ये 5 तरह से बनती है यौगिक शब्दों से। ओके, तो सबसे पहले हो जाएगा जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा। ओके, मिटा के मैं ऊपर ही लिखती हूँ फिर से। ओके, तो सबसे पहले आ जाएगा जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हो जाएगा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम शब्दों से, आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे। ओके, सर्वनाम शब्दों से, क्योंकि देख के जो आप लोग करेंगे ना वो रहेगा कुछ टाइम तक याद, पर अगर आप लोग 5 या 6 महीने के बाद फिर से देखेंगे ना उन चीजों को तो भूल जाएंगे। अगर आप लोगों ने लिखा होगा, नोट्स बनाकर अपना तैयार किया होगा, तो आप लोग एक रिवीजन देंगे तो आप लोगों को पूरी चीजें रिवाइज हो जाएगी पीछे की। ठीक है, अब सर्वनाम शब्दों से भाववाचक
भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। चौथे नंबर पर हो जाएगा क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। और पांचवें नंबर पर हो जाएगा अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मतलब जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो 5 तरह के जो अवयव है उनसे बनेगी। ठीक है, 5 तरह के जो प्रत्यय है उनसे बनेगी। तो पहला है इसमें, पहला क्या हो जाएगा जातिवाचक से भाववाचक, दूसरा हो जाएगा सर्वनाम शब्दों से भाववाचक, तीसरा है विशेषण शब्दों से भाववाचक, और चौथा क्या हो जाएगा क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। और पांचवें नंबर पर आ जाएगा अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा। ओके, अब इन पांचों पॉइंटों को हम लोग एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए जातिवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या क्या है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो अभी जिन्होंने पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है संज्ञा की, पहले वो संज्ञा के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख ले, उसके बाद ही आप लोग नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा को समझ पाएंगे। ओके, तो जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो यहाँ पर जातिवाचक शब्द आएंगे। ठीक है, जातिवाचक शब्द आएंगे और उससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी आगे वो हम लोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, सबसे पहले जैसे कि डकैत है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए डकैत शब्द जो है कौन सी संज्ञा है। ठीक है, डकैत है तो डकैत शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो डकैत से किस चीज का भाव आ रहा है, डकैत करेगा, डकैती करेगा। ठीक है, तो डकैती। उसी तरह दूसरे नंबर पर है मनुष्य, तीसरे नंबर पर हो जाएगा दास, चौथा है नौकर, पांचवें नंबर पर है वकील। ओके, मैं 5 उदाहरण ही करवाऊंगी आप लोगों को, आगे आप लोग समझ जाएंगे इनको। ठीक है, आप लोगों के पास ग्रामर की बुक्स भी होंगी, आप लोग जो ज्यादा से ज्यादा वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। परंतु जिन्होंने भी मेरी क्लासेस संज्ञा का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा होगा उनको समझ आ जाएगा कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ओके, तो डकैत से डकैती का भाव आएगा। अब मनुष्य है, अब मनुष्य शब्द कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। ठीक है, क्योंकि एक मनुष्य शब्द जो है मनुष्यों की पूरी जाति का बोध करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य एक ही नहीं होता, अनेक होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, सबका अपना रहन सहन है, खान पान है, सबकी अपनी आयु है, अवस्था है। ठीक है, अब मनुष्य से किस चीज का भाव आ रहा है, मनुष्यता का, मनुष्यता का। ओके, उसी तरह दास है तो दास से किस चीज का भाव आ रहा है, दासता। अब नौकर से भाव आ रहा है नौकरी। ओके, नौकर क्या करता है, नौकरी करता है। उसी तरह वकील, वकील क्या करता है, वकालत। ओके, तो ये हो गया जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अब हम नेक्स्ट करेंगे दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर आ जाएगा सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा। ओके, अब हम करेंगे सर्वनाम शब्दों से जो भाववाचक संज्ञाएं बनती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है सर्व। तो सर्व, अब पता होना चाहिए आप लोगों को सर्वनाम क्या है, अपना है, पराया है, निज है, ये सारे सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो सर्व से सर्वत्व का भाव होगा या सर्वस्व का भाव हो जाएगा। ओके, सर्व से सर्वस्व। उसी तरह से अपना, अपना से अपनत्व का भाव होता है। ठीक है, अपनत्व हो गया, अपनापन भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से पराया है, पराया से परायापन। ओके, निज से निजत्व, व मम से ममत्व का भाव, ममत्व। ओके, ओके, नेक्स्ट हम करेंगे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा।
विशेषण शब्दों से भावाचक संज्ञाओं का निर्माण। अब देखिए जो विशेषण शब्द है जैसे लाल है, मोटा है, चतुर है और मीठा है, ठीक है। अब लाल से जो है लाली या लालिमा का भाव आता है, उसी तरह मोटा है, मोटा से मोटापा, ओके, और चतुर से चतुरता, और मीठा से मिठास, मीठा से मिठास का भाव आएगा, ठीक है। अब विशेषण शब्दों से हो गया। नेक्स्ट बचता है हमारे पास क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया शब्द, ठीक है। अब देखिए क्रिया शब्द कौन कौन से हैं, जैसे घबराना, सजाना। तो घबराने से भाव आएगा घबराहट का, ठीक है। सजाना से सजावट, सजाना से किस चीज का भाव आ रहा है, सजावट का। अब मारना है, ठीक है, मारना क्या है, क्रिया है। तो मारना से भाव किस चीज का आ रहा है कि मार रहा है वो, ठीक है। मारना से मार का भाव आ रहा है। लड़ना से लड़ाई का भाव आ रहा है, ठीक है। ओके अब देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछ लिया जाएगा कि जो सजावट क्या है, सजावट भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा कि सजावट भाववाचक संज्ञा किस चीज से बनी है, विशेषण से बनी है, सर्वनाम से बनी है, या क्रिया से बनी है, या अवयव शब्दों से बनी है। तो सजावट जो भाववाचक संज्ञा है ये क्रिया शब्दों से बनी है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को सारे जो है इसके थोड़े थोड़े यहाँ पर एग्जाम्पल भी बता रही हूँ कि क्रिया शब्दों से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बन रही है, क्रिया में कौन कौन से शब्द आएंगे, सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी क्रिया वाला टॉपिक हमारा नहीं हुआ है, तो जब क्रिया वाला टॉपिक करवाऊंगे तो वहां पर आप लोगों को समझ आएगा कि क्रिया क्या होती है, ठीक है। अभी सर्वनाम का टॉपिक भी नहीं हुआ है, पर बेसिक ग्रामर है, इतना आप लोगों को भी पता होगा कि क्रिया शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, विशेषण शब्द क्या होते हैं, ठीक है। ओके चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अवयव से भाववाचक संज्ञा। अव्यय है, अव्यय, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे दूर है, दूर, ओके। तो दूर से किस चीज का भाव आ रहा है, दूर से भाव आ रहा है दूरी का, कोई वस्तु दूरी में है, ओके। दूर से दूरी, नजदीक से नजदीकी, निकट से निकटता, निकट से निकटता का भाव आएगा, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने कर लिया यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कंप्लीट। ओके इसके बाद भी हमारा बच जाता है थोड़ा सा, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा कई बार व्यक्तिवाचक हो जाती है, व्यक्तिवाचक कई बार जातिवाचक हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।